प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? समाधान अहिरे। कहाँ से हैं सर आप? मैं गांव सटाना नासिक महाराष्ट्र से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम महाराष्ट्रियन होने के कारण वारकरी संप्रदाय में मुझे पकड़ के तीसरी जनरेशन है हमारी जो वारकरी संप्रदाय में चल रही थी। मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे और हम सब वारकरी संप्रदाय में विठोबा महाराज, जो ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज, इनको हम पूछते थे सर। तो सर हम वारकरी संप्रदाय को छोड़ के फिर 1994 में हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े। जब मैं 5वीं कक्षा में था तो वहाँ काफ़ी भक्ति करी और उसके बाद 1996 में मुझे मेरे पिताजी ने वह मतलब डोनेट कर दिया, मतलब भेंट कर दिया राधा स्वामी पंथ में प्रचारक के रूप पे। तो मैंने 3-4 महीने वह प्रैक्टिस करके फिर मैं राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में, एक बाल संत जिसको बोलते हैं राधा स्वामी पंथ में, तो उसका प्रचारक रहा कम से कम 2014 तक। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे, उसके बाद आपके पिताजी ने राधा स्वामी पंथ में डोनेट कर दिया, उसके बाद आप राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम करने लगे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, राधा स्वामी पंथ में आप एक प्रचारक के रूप में, एक तरह से कहें तो आप एक संत की पदवी प्राप्त किए हुए थे, आप एक प्रचारक का काम कर रहे थे, तो सर इसके बावजूद आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर बात ऐसी हुई कि जब हम राधा स्वामी पंथ में थे तो वाणी तो कबीर परमेश्वर की ही गाई जाती थी। जैसे कि बोलते थे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। तो जो ये क्वेश्चन था मन में, मैं मतलब हर एक सत्संग में ये दोहा दोहराता था कि मनुष्य जन्म आदमी को सिर्फ एक ही बार मिलता है, उसके बाद अलग 84 में जाना ही पड़ता है। जो पाप करेगा उसका पाप का जो फल है वो अलग से और पुण्य का अलग से मिलेगा। तो ये पता नहीं चलता था कि और कबीर साहिब की जो कई वाणी उसके अंदर लिखा है कि पृथ्वी पे एक बार एक ही संत आता है, दूसरा उसके बराबर हो नहीं सकता। तो हम कंटिन्यू उसके सर्चिंग में थे कि अगर ऐसा है तो फिर दूसरा और भी तो कोई संत होगा, तो उसकी सर्चिंग में कंटिन्यूसली थे सर। तो उसके दौरान हमें संत रामपाल जी महाराज जी लिखित जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो हमें 13 दिसंबर 2013 में मिली सर। तो वह हमने पढ़ी, कम से कम 2-2.5 महीने उसको पढ़ा और उसके ऊपर लिखा था कि इसी चैनल पे इतने बजे संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम चलता है। तो फिर वह कार्यक्रम मैंने खुद देखा। देखने के बाद जब मतलब कुछ शुरू में उटपटांग सी बातें लगती थी कि जैसे कि कबीर साहब खुद भगवान है, उसके बराबर कबीर साहब ने पूरी सृष्टि की रचना करी है, तो ये थोड़े गले उतरती नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग में देखता गया, बातें सुनता गया संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उसके दौरान मुझे पता चला कि वाकई कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। और फिर एक जिज्ञासा मन में बने कि क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। तो हमने क्या करा कि टीवी चैनल के नीचे जो पट्टी आती थी उसके ऊपर एक नंबर लिखे होते थे, तो उस नंबर पे मैंने डायल करा। तो फिर 7 फरवरी 2014 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु मंत्र प्राप्त किया। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप पहले राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में व राधा स्वामी पंथ के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? सबसे बड़ी भिन्नता तो ये है कि राधा स्वामी पंथ में मैं खुद प्रचारक के नाते मैं खुद लोगों को बताता था, और जो हमारे राधा स्वामी पंथ में जो गुरु थे संत ठाकुर सिंह जी महाराज, तो वो बताते कि परमात्मा
निराकार है, वो बॉडीलेस, मतलब उसका कोई बॉडी नहीं है। और संत रामपाल जी बताते हैं कि परमात्मा साकार है, वह सशरीर है, मनुष्य सदृश है। और जो हिंदू धर्म के जो ऑथेंटिक ग्रंथ है उसके अंदर लिखा गया है कि परमात्मा सशरीर है, वो एक मनुष्य जैसा है। ये फ़र्क है। और दूसरा जो पूजा की विधि, राधा स्वामी पंथ में 3-3 घंटे बैठ के ध्यान लगाना पड़ता था, और 1 घंटा दोनों कानों में ऐसी उंगलियां दबा के, कान दबा के, वो जो धुन थी अंदर की, तो वो सुनने को बोलते थे। और ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मतलब राधा स्वामी पंथ में अच्छी नहीं लगी। और जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते थे तो वेदों के अनुसार देते थे। और जबकि राधा स्वामी पंथ में ना तो किसी गीता का आधार लिया जाता है, वो तो बस सुने सुनाई और कबीर परमात्मा की वाणी के ऊपर ही वो कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण बताते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज 4 वेद, 7 शास्त्र, 18 पुराण, इसका जो निचोड़ निकाल के और जो शास्त्र शुद्ध ज्ञान है वो बताते, ये डिफरेंस मेरे को लगा। तो राधा स्वामी पंथ में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, तो जब हम अपने गुरु से पूछते थे, संत ठाकर सिंह महाराज जी से, तो गुरु जी हमें ये प्रॉब्लम क्यों रही, तो वो बताते थे कि बेटा ये प्रॉब्लम पाप कर्म दंड जो है वो भोगने से ही समाप्त होता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज और जो अपने वेद है उसके अंदर लिखा गया है कि परम संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण संत जो होता है वो पाप, घोर से घोर पाप कर्मों को भी वो काट देता है। और वेद में उसका प्रमाण भी है। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा साधक की अगर आयु कम भी हो तो वो भी अपने वो आयु भी बढ़ा देता है, और घोर से घोर पाप भी वो काट देता है। सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। तो सर, पहले आपने राधा स्वामी पंथ के संत ठाकर सिंह जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। तो सर, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं सर, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर उदाहरण ही देना चाहे, अगर एक गांव का डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, अगर मुझे बुखार है, अगर बुखार नहीं उतर रहा तो डॉक्टर मेरे को 1-2 दिन वहाँ रखेगा और नेक्स्ट दिन मेरे को बोलेगा कि भाई तेरा बुखार नहीं उतरा, तो अगले डॉक्टर के पास जाए। अगर उससे भी वो बीमारी ठीक नहीं होती तो और अगले डॉक्टर के पास वो रेफर कर देता है। उसी प्रकार अगर एक संत से हमें पूर्ण ज्ञान, हमारी तसल्ली या वेदों के अनुसार अगर मैच नहीं करता है तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, तो इस प्रकार मुझे तो कहीं नहीं लगता कि गुरु बदलना पाप है। तो सर, ये तो रही ज्ञान की बात, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद, क्या आपको कोई आध्यात्मिक लाभ भी मिले? जी बिल्कुल सर, सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ मोक्ष का जो मार्ग था, सिर्फ राधा स्वामी पंथ में बताया कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, लेकिन मोक्ष का कोई आता पता नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हम श्योर हो गए कि हमारा 100% मोक्ष होगा ही होगा। और दूसरा जो लाभ है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हम मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहते थे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि पेट में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। लेकिन जो नासिक के जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, डॉक्टर प्रकाश जोशी करके, जिनकी 6-6, 7-7 महीना अपॉइंट लेके भी नंबर नहीं लगता, तो मैंने वहाँ नंबर लगाया। 6 महीने बाद मेरा नंबर वहाँ आया। जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। जब मेरी इंडोस्कोपी करी तो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमारे डॉक्टर बोले कि आपको जो मानस रोग तज्ञ है तो उनके पास आपको ले चलना चाहिए। तो फिर उसी दिन वो मेरे को उस डॉक्टर मूल्य करके है, तो उनके पास भी लेके गए। तो मैंने कम से कम 6-7 महीने वो मानसिक रूप की जो दवाइयाँ होती है तो वो भी मैंने खाई, लेकिन वहाँ कोई किसी प्रकार का मेरे को लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी तो सभी जो दुख, जो व्याधि थी, जो बीमारियाँ थी, वो परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब नष्ट हो गई। सर, मैं आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ और किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। तो और सबसे बड़ा एक लाभ, आर्थिक लाभ ऐसा हुआ सर जी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी वाईके लैबोरेटरीज करके, तो उसके लिए लोग BSc एग्री करके जो स्टूडेंट है, जो लोग हैं, तो वो तरसते उस जॉब के लिए। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज मैं रीजनल सेल्स मैनेजर के महाराष्ट्र के पद पे उचित, तो मेरे को कंपनी सारी फैसिलिटीज़, अच्छी तनख्वाह दे रही। और जब मेरे को कोई देखता है, जब मैं किसी के साथ डील करता हूँ, तो सामने वाला मेरे को देख के हक्का बक्का रहता है कि यार तेरे को इतनी बड़ी पहुँच कैसी क्या मिल गई। ये बस संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। जिस जॉब के लिए लोग
अच्छे अच्छे पढ़ाइयाँ करके अच्छे अच्छे डिग्री करके 3-3 4-4 साल भटकते। लेकिन मैंने बस एक दिन मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी भी एक हे गुरुदेव, मेरी भी एक प्रार्थना है कि मैं भी एक बार नौकरी में ट्राई करके देखूँ। तो बस ऐसे ही एप्लीकेशन किया और संत रामपाल जी महाराज जी के दया से वो मेरा एप्लीकेशन पास हो गया और मैं महाराष्ट्र का पूरा कृषि का पूरा काम आज मैं देख रहा हूँ। तो एक और लाभ हुआ, मेरी माता जी को ब्रेन ट्यूमर था, तो नासिक में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, शिरडी में दिखाया। तो उसके बाद हमें धुलिया देखा, जब धुलिया वाले ने हमें सीधा पुणे हॉस्पिटल पुणे हमें रेफ़र कर दिया। जब माता जी को ले के हम वहाँ गए तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया कि भाई अगर इसका हम ब्रेन का ऑपरेशन करते तो एक तो डेड हो सकती है, या तो उसको पैरालिसिस हो सकता है, या फिर उसकी जीवा वगैरह, मतलब उसका कोई ना कोई एक अंग तो खराब होना ही होना है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से फ़ोन पे प्रार्थना लगाई कि गुरुजी, दास की माँ को ऐसी तकलीफ है और डॉक्टर ऐसा ऐसा बता रहे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दे कि बेटा डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा करो, डॉक्टर की मानो। तो हमने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर हम श्योर है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कम से कम 6-7 लाख रुपया तो खर्चा आना ही आना है और पेशेंट की कोई गारंटी नहीं है। तो हमने परमात्मा की जोत जलाई संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो के आगे और हमने कहा गुरुजी बस आपकी बेटी है, आप ही देखना। तो जब मेरी माता जी का सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ऑपरेट चालू हुआ तो रात को 8 बजे तक मेरी माँ का ऑपरेशन, मतलब कुल मिला के 13 घंटे ऑपरेशन चला। और मेरी माँ जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो डॉक्टर ने जब मेरे जीजा जी बाहर ही खड़े थे गेट पे, तो माता जी को पूछा कि ये कौन है, तो माता जी सीधा बोली कि मेरे दामाद जी है। तो ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। और जब माँ थोड़ी थोड़ी बोलने लगी 1-1.5 महीने बाद, तो माँ ने हमें खुद बताया कि संत रामपाल जी महाराज मेरे सिराने खड़े रहे और मेरा एक हाथ दबा के रखा और कहा बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। तो आज संत रामपाल जी महाराज के दया से हम अपनी माँ को अपनी आंखों से देखते हैं तो काफ़ी खुशी होती है और एक लगता है कि आज भी संत रूप में भगवान इस पृथ्वी पे मौजूद है और इतने बड़े बड़े लाभ दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी संत के पास हमें ये चीज़ें नहीं मिली कि जो संत रामपाल जी महाराज हमें मुफ्त में दे दी। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और उसके बाद जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भी जो लोग राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैं सभी राधा स्वामी पंथ के सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि मैं खुद एक राधा स्वामी का प्रचारक रहा हूँ, खुद संत ठाकुर सिंह महाराज की गोद में खिला हूँ, उनके साथ मैंने मतलब सब चीज़ें उनके साथ मैंने शेयर करी है। तो जब मैं कम से कम 16-17 साल उनके पंथ में रह के मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, तो भाइयों आपको क्या लाभ हो सकता है? तो आओ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जो अनमोल जीवन है उसको सुधारो। और साक्षात भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज अभी प्राइम टाइम पृथ्वी पे आए हुए हैं, तो आओ उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करो और अपना जीवन सफल करो। सर, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन बहुत सारे टीवी चैनलों पे आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, फ्लैश होती है, उसके नीचे जो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उनके ऊपर कॉल करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान, मतलब हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज जी के दया से नामदान सेंटर खुले हुए हैं। आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप महाराष्ट्र के लोगों को अपनी मराठी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? मी सगळ्या भाविक भक्तांना मराठीत एकच प्रार्थना करतोय की मनुष्य जन्म हा परत परत मिळणार नाही आहे। कारण एक तुकाराम महाराजांचं एक अभंग आहे, नको नको मना गुंतू माया जाळी, काल आला जवळी ग्रासावा, या काळाची ही उडी पडेल बा जेव्हा, सोडविना तेव्हा माय बाप। जर काळाची उडी, मग संत तुकाराम महाराजांना काळ या शब्दाची वापरायची काय गरज पडली? तर त्याच्यामुळे मी सगळ्यांना प्रार्थना करतो की काळाची उडी केव्हा पडेल, कधी पडेल, कोणावर पडेल काही सांगता येत नाही। त्याच्यामुळे सगळ्या भाविक भक्तांना, महाराष्ट्रवासियांना दासाची करबद्ध प्रार्थना आहे हात जोडून की प्रत्येकाने संत रामपालजी महाराजांच्या शरणेतून आपल्या मनुष्य जीवनाचं कल्याण करावे, ही सगळ्यांना हात जोडून प्रार्थना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतसाहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पहली बात तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं,
वो ये भूत बना, अभी दिखाऊंगा आपको। और फिर जगमाल वाली भी सच्चा सौदा सिरसा से ही गई हुई एक ब्रांच है, जिसको गद्दी नहीं मिली उसने न्यारा चिमटा गाड़ दिया। जैसे सावन सिंह जी ने सन 1948 में जगत सिंह जी को उत्तराधिकारी बना दिया, और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले कहते हैं कि सावन सिंह जी ने उनको आदेश दे दिया था, और तब वो नाम देने लग गए थे। कौन? खेमामल जी। ये इनकी बिल्कुल झूठ है। दिखाता हूं थोड़ी सी झलक इनकी। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। इतने से इसकी भूमिका में लेखक ने यहां लिखा 7 पृष्ठ पे है। यहां क्या लिखा है कि 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के तहत द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानसीन यानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। कौन? हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। और ये यहां देखो फिर 20 मार्च 1948 को इसने जगत सिंह को गद्दी नशीन बना दिया, और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। 2 अप्रैल 1948 को इनकी मृत्यु होगी। किसकी? सावन सिंह जी की। अब दिखाता हूं आपको। ये है पुस्तक सतगुरु के परमार्थी करिश्मों के वृंतांत, पहला भाग। और संग्रहकर्ता कौन है? वर्तमान गद्दी नशीन पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। ये वर्तमान में सच्चा सौदा के डेरे पर विराजमान है। और ये कहां से छपा है ये दिखाते हैं आपको अभी। प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा बेगू रोड सिरसा हरियाणा भारत। अब इसमें क्या लिख रहे हैं ये अपने कर कमलों से देखिएगा। पृष्ठ 33 पर डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। और यहां देखो पृष्ठ 27 पर क्या कहते हैं? बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नामदान देना शुरू कर दिया था। अब देखो 2 अप्रैल 1948 में तो मृत्यु होली सावन सिंह की, और 1949 में उनको नाम देने का आदेश दिया। 1 साल भूत बन का आगे दिखा उड़े फिर में। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने से, या यूं इस संगत ने इनसे कहा आप नाम दो। जब लाग गया देने यो सावन सिंह जी का तो नाम लिखना पड़ गया इन्हें। न संगत की कहने की क्या जरूरत थी, उन्होंने आदेश दे दिया, नाम देना शुरू कर देता। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन शाह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम देना शुरू कर दिया। सारवचन वार्तिक आपने देखा था, इसमें 2 अप्रैल 1948 में ते इनकी मृत्यु होगी, और 20 मार्च 1948 में इन्होंने अब जगत सिंह को वहां उत्तराधिकारी बना दिया था। पुण्यात्माओं, दास के इस परोपकार के प्रयत्न को आलोचना ना समझना कि मैं संतों की आलोचना कर रहा हूं, एक महापरोपकार कर रहा हूं। ऐसे कर रहा हूं कि जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के,
सरकार को पता चला तो उसको मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजनों के माध्यम से दोनों नकली और असली को साथ साथ दिखाया था और ये बताया था कि ऐसे लक्षण वाला नकली है, ऐसे लक्षण वाला ओरिजिनल है। तो वो जनता का हित कर रही थी सरकार। और कोई ये कहे कि ये आलोचना करते हैं, दूसरों के नोटों को नकली बता रही है सरकार, तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। ना जाने कितने लोग ठगे जाते, बर्बाद हो जाते। तो इस दास का यही प्रयत्न है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया, उनका एक मिलता है, एक जैसा मंत्र है, एक जैसी साधना है उनकी। और जो ये नकली संत हैं, इनकी साधना गलत। 17 वर्ष तक हठ योग किया इस शिवदयाल जी ने, है किसी संत के प्रमाण में? गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, हल बाते थे, खेती करते थे, भगवान का सिमरन करते थे। गीसा संत जी भी बाल बच्चेदार थे, किसान का काम करते थे और भक्ति की परमात्मा पाया। नानक साहब जी भी पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद नौकरी त्याग दी, 10-12 वर्ष प्रचार किया, फिर परमात्मा ने आदेश दिया, कबीर जी ने, पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कि आप अपनी भक्ति करो, इनको बाद में देखेंगे, अभी तेरा विरोध शुरू हो जाएगा। और नानक जी का इतना विरोध हो गया था, उनके पिताजी भी विरोधी बन गए थे उन नकली गुरुओं के कारण, कि ये क्या पैदा हो गया हमारे घर में, हमारे देवताओं को कहता है ये तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो नानक साहब जी खेती भी करते थे, बाल बच्चेदार थे। और दादू साहब जी तेली का काम करते थे, तेली बैल चलाते थे, कोल्लू रखते थे। ऐसे मुल्कदास जी किसान थे और बाल बच्चेदार थे। कहने का भाव ये है कि इस तरह का हठ योग किसी ने नहीं किया जैसा शिवदयाल जी ने किया। और उसको परिणाम क्या मिला? ये 5 नामों का जाप करने वाला भूत बना वो, और उसी का अनुयायी सावन सिंह जी यानी जयमल सिंह जी का पुत्र शिष्य। और सावन सिंह जी के अनुयायी कौन? बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा का जो है ना मुखिया माना जाता है। और उसको सावन सिंह का भी आदेश नहीं, नाम 3 बदल लिए, सतपुरुष और अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम, यूं कहने के लिए कि जनता न्यू ना कहेगी काल के नाम जप रहे हो तुम। अब उसको क्या परिणाम मिला? किसको? बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, फाउंडर ऑफ द सच्चा सौदा सिरसा, उसके प्रवर्तक का क्या बना? अब दिखाता हूं, देखो। यही पुस्तक है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, पहला भाग। और इसके लिखने वाले कौन हैं? जो वर्तमान में सच्चा सौदा सिरसा के गद्दी नशीन है, परम हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी। अब देखो इसके 29 पृष्ठ पे इनको कहते हैं बेपरवाही की उपरोक्त सभी बातों से किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये बीमार हो गया और दिल्ली गया हुआ था। बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, ये श्री खेमामल जी, संगत साथ थी, सत्संग कराया श्याम ने। तो रात को इसका गड़बड़ होगी, ठंड लागी और सुबह उठकर डॉक्टर पर चला गया। 2-4 सेवक हो गए, जीप ले गया। यहां देखिएगा पृष्ठ 31 है ये। बेपरवाह जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर और पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। वो बीमार हो गए थे, ठंड लग गई थी उसको। पीछे काफी लंबा वर्णन है, हम थोड़ा सा सुनाएंगे आपको। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान और 3-4 और प्रेमी थे। अब आगे चलते हैं। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। यानी वो बेपरवाह जी खेमामल जी बेंच पर लेट गए इंजेक्शन लगते ही, और तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया।
छोड़कर अनामी देश में जा समाये। इंजेक्शन रिएक्शन हो गया इसका, और इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी 10 मिनट में इसकी। और वहां से इसको उठाकर फिर नौकानामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह बहुत चक्का रह गया कि अब क्या होगा, बाबा जी के अनुयायियों से बर्बाद कर देंगे, उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वह अब क्या करे। अब ज्यादा ना पढ़े, बाकी तुम पढ़ लियो, लेकर इनके पास बहुत मिल जाएंगे। इसमें और बहुत ऐसे रहस्य हैं इनके कि ये सारे ब्रह्मटी होकर मरे। बाद में सतनाम सिंह जी की हिस्ट्री दिखा दो इनकी। लास्ट में इनके ऑपरेशन हुआ, पता नहीं वहां बम्बई में ले गए, टांग में दर्द हो गया, उसके को 20 डॉक्टरों को दिखाया, फिर हार्ट में डिफेक्ट हो गया, वाल में डिफेक्ट हो गया, जयपुर ले गए, फिर बम्बई ले गए, फिर वापस लाए, और फिर काफी दिनों तक ये ऐसे ही अपना दुखी होकर शरीर छोड़कर गए। अब आपको दिखाते हैं इनके परम धनी की दुर्गति। किसकी? शिवदयाल जी की। अब पुण्यात्माओं कहते हैं अब जड़ के मूल जो इनका है उसी के विषय में जानकारी होने से आराम से समझ में आ जाएगी आपके कि बाकी जो दूसरे इसके अनुयायी हैं वो कहाँ जाएंगे। जैसे ये एक जय गुरुदेव पंथ है मथुरा में, और वो भी आगरा से शिवदयाल जी के ही शिष्य के शिष्य ऐसे परंपरा, जैसे जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा बना दिया, और उसने जय गुरुदेव पंथ वाले ने वहां मथुरा में तुलसी साहेब बोल रहे हैं उसको, उनका शुभ नाम तुलसी साहेब, वर्तमान में जो वहां बैठे हैं गद्दी पे मथुरा में। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि पूरे गुरु की क्या पहचान है। तो उत्तर देते हैं तुलसी साहेब जी ने कहा अपने शिष्य को जो पास में बैठा था कि बता दे, बोल दे सारी कहानी हमारे बारे में। तो उसने क्या उत्तर दिया कि जो परमात्मा के दरबार में आते जाते हैं वे पूर्ण संत हैं, और चाहने वालों को जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको भी पहुंचा देते हैं परमात्मा के दरबार में। और सतपुरुष जिन जानिया, और सतगुरु जिसका नाम, तिनके संग शिष्य उभरे नानक हर गुण गाओ। नानक साहब की वाणी बोली उस चेले ने उसके गुरु जी के आदेश से। वो क्या कह रहा है कि जिसने सतपुरुष को जान लिया और वो उसका सतगुरु नाम है, और उनके नाम लेते उनकी शरण में जाने से शिष्यों का उद्धार हो जाता है। अब देखो इनकी अकल, इन सतनाम का दबेरा भी कोई नहीं। बात करें सतपुरुष की, अब थोड़ी सी झलक और दिखानी पड़ेगी इनकी इस अज्ञान को हटाने के लिए। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, और ये कहां से छपी है, कौन इसका प्रकाशक? जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी। राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, और ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली। इसकी भूमिका में क्या लिखा है ये पढ़ने वाला है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। किसका? शिवदयाल जी का। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। ये तो पहले हमने बता दी। यहां देखो, स्वामी जी का महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। अब हम आगे आते हैं। ये सत्संग है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। श्री शिवदयाल जी के वचन सत्संगा में राधा स्वामी दयाल की दया, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का वचन। अब ये दफा 1। सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को
उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। यहां सतनाम को मुकाम बता रहे हैं, स्थान, मुकाम माने स्थान, सतनाम स्थान, सतनाम में मुकाम को तो स्थान को। अब यहां सतनाम को स्थान सिद्ध कर रहे हैं, मुकाम सतनाम यानी स्थान सतनाम, राधा स्वामी भी स्थान पहुंचावे। ये सारवचन वार्तिक भाग पहला। अब 14 पृष्ठ पे पढ़ा हमने, 13-14 पे। अब नीचे क्या है कि जितने आचार्य महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, यह मंजिल फिर सतनाम स्थान बता दिया इन्होंने, मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। यो राधा स्वामी दोबारा फिर इन्होंने मंजिल यानी स्थान बता दिया। ये मंजिल माने स्थान अपने आप अर्थ बता रहे हैं। अब यहां देखो 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन में, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यानी यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहां सतनाम को स्थान बताओ थे ये। अरीब कहते हैं सतनाम यानी स्थान का स्थान है कि जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये सतनाम की डेफिनेशन है इनकी। इस सतनाम में ना समझ मारा इनके, इन्हों कहे सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। अब ये जय गुरुदेव वाला तुलसी साहिब वर्तमान गद्दी नसीन है, उसके विचारों को उसके आदेश से वही ये कौन उनका शिष्य बता रहा है कि सतगुरु वही है जिसने सतपुरुष जान दिया। सतपुरुष जिन्हें जानिया सतगुरु जा का नाम। इस शिवदयाल जी ने सतपुरुष ना जाना तो तुलसी साहब जी को जान देंगे उस सतपुरुष ने। तो इससे सिद्ध है कि ना तो शिवदयाल जी ने सतपुरुष जाना, वो सतनाम को सतपुरुष कहे, और किता उस सतनाम ने स्थान बतावे। सार नाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। तो ये पूरे गुरु के लक्षण है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। एक भक्त ने कहा, राधा स्वामी वालों से कोई डिस्कस हो रही थी, उन्होंने कहा भी तुम्हारा दोस्त जिसको तुम परम धनी बताते हो श्री शिवदयाल जी को, यह आपका परम धनी पहले किसी युग में आया है? नहीं, पहले तो नहीं आया। फिर उन 3 युगों में किसने संभाला? क्या बात तो भाई ठीक है, तो परम धनी की तो आयु, परम धनी तो ये हुए सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे, धिक्कार उसकी फिर भक्ति ने क्या उसके पास हो तो आम जीव बरागर नहीं होते। अब दिखाता हूं शिवदयाल जी भूत बने। फिर श्री शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, ये भूत बने अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे। समझदार को संकेत बतेरा भाई भगवान को पहचानने में और असली और नकली की पहचान करने में। दास ने आपके समक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट दे दिए, अब आपकी मर्जी जो ठीक लगा सिलेक्ट कर लियो। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। और ये है वो परम धनी
ध्यान से देख लो, कर लो महापुरुष के दर्शन। यह परम पुरुष पूर्ण धनी अजोर स्वामी जी महाराज। अब देखो इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर। इनका कोई गुरु नहीं था, पहले तो ये स्पष्ट करते हैं। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का है 28 पृष्ठ पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण, ये परमात्मा का आदेश है, देखना इसकी क्या दुर्गति हुई। अब आते हैं पृष्ठ 78 पे। पृष्ठ 78 पर जीवन चरित्र। अब 71 नंबर वचन है इनके। गीता कैसे वचन है, 125 वर्ष 150 वर्ष से चल रहे हैं ये न्यू के न्यू ना सोचियो कि ताजा बने आई हो। अब बुक्की जी का कि जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत था। ये भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं और आंसू बार बार टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों तक उन वचनों का नशा बना रहता था। जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या और कसर रहेगी परम धनी की, हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले ये भी कहा करेंगे पूरे गुरु की भी पहचान है, वो मत्था ना टेकवाता। हरियो थारा परम धनी भी मत्था टेकवा था। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। बेहोश होकर पड़ जाती, भूत था उसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के रह गए, सामने बैठा और दर्शन की तो होंगे इसको। अब सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। कौन से देश में बताइए, सतनाम गए न बेराना। ये न्यो मूर्ख बना रहे हैं। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु के बाद या फिर भूत उसमें प्रवेश रहा और 2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यह हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। वो भूत बन गया इनका परम धनी और बुक्की वहां के बढ़ गया, प्रवेश कर गया। 1.25 महीने तक इसकी देह टूटी होगी तपस्या पर सारा घूम घाम के। फिर उसी रोज से बुक्की जी अब आके बोला कि रोटी बना उसी तरह, और मैं खाऊंगा बुक्की में बढ़ के, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज क्या कहा, करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, वो जीता जी सेवा करा करती थी। स्वामी जी की रोटी बनाया करती, हुक्का भर के दिया करती, वो पिया करता। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे।
आय हाय, नौके ध्यान के समय में वो भूत आ जाता, रोटी खाता और हुक्का पीता बुक्की के माध्यम से। नौके कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उसका माया प्रवेश रहे, वो आखिरी दम तक प्रकट रहे उसमें। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, हाँ, उसमें बोला करता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। अब यह इनकी चतुरता है थोड़ी उलझाने के लिए। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी, यानी कोई मुसीबत आ जाती थी, लेखक प्रताप सिंह उसका छोटा भाई कह रहा शिवदयाल जी का कि किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तो बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट न खोल लेता जाके, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था। बुक्की जी का फरियाद लगाते, बुक्की में बैठा था ये भूत, वो जैसे उनको बता देता कहते उसी तरह हम क्या करते थे। शिवदयाल जी का जीवन चरित्र का लेखक उसका छोटा भाई प्रताप सिंह है, वो कहता है कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती थी तो बुक्की जी में जाके इंटरनेट ऑन कर लेता था, अर्ज करता था, और उसमें वो भूत बोला शिवदयाल जी इनका परम धनी ने कहता जो आदेश होता वो स्वीकार करता था। और इसी तरह कहते हैं राय साहब इस सालग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा अलग से गड्ढा बताए हैं, वो भी बुक्की जी का गा जोड़ कर 3-4 बार उसने भी प्रार्थना की थी, ये देखिएगा। अब हम फिर आते हैं जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं स्वामी जी महाराज का। यहां देखिएगा, यहां तक हम आ चुके हैं कि वो लेखक कहता है कि जब नियाजमंद को जब भीड़ के समय में घबराहट होती थी तो बुक्की जी शर्त किया करता था, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था, उसी तरह करता था। इसी तरह से राय साहब ने ये सालग्राम बोल रहे हैं जिसने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। यानी बुक्की में भूत बोल रहा था शिवदयाल जी, और ये उस तो प्रार्थना कर दो कि मैं पहले की तरह बता देता। अपन आत्माओं, एक भक्त बतावा था राधा स्वामी पंथ का अनुयायी था, फिर इधर आ गया था। वो कहता मैं तो अनुयायी नहीं बना था, मेरा चाचा था सगा काका, और राधा स्वामी पंथ से को 25 वर्ष से नाम ले रखा था, और सुबह शाम काफी देर तक बिल्कुल ऊपर चादर डाल के और ऐसे बैठ जाता था, टस से मस नहीं होता था 2-2 घंटे प्रतिदिन। और वो चूरमा का लाड़ा था, चूरमा बहुत खाया करता। उसकी फिर मृत्यु होगी, हुक्का भी पिया करता, बीड़ी बैड़ी पीता था। यह तो इनका दादा लाई है शिवजाला हुक्का पियो इनका। परमात्मा कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कौन करे बंदगी ये तो करें खराब, अमल आहारी आत्मा कदी ना पावे पार, कह कबीर विचार कर त्यागो इन्हें विचार। और ये हुक्का पियो। अब क्या हुआ, वो बता रहा है कि मेरे चाचा जी की मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधू में आके बोलने लग गया, वह पड़ जाए बेहोश होके, फिर थोड़ी देर में खड़ा हो उठे और न्यू कह मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूं और चूरमा बनाओ। अब चूरमा बनावे, चूरमा खावे, न्यू कह बीड़ी लाओ। वो बीड़ी पीने लगी वो लड़की, उसकी पुत्र वधू। अब बड़ा, और कई बार जैसे छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी बता देता था कि तुम्हारा ऐसे नुकसान हो जाएगा, ऐसा कर लो, तो कहते वो हमारा उसने 1-2 बार पहले ऐसा भी बता दिया जिससे हमारी कुछ हानि भी टल गई। लेकिन वो रोजाना वो उसकी पुत्र वधू कोई काम नहीं कर पावे, कति दुखी हो गए। वो उसके माँ पड़ा रहे, वह बेहोश पड़ी रहे, उठे जब चूरमा मांगे के बीड़ी मांगे। और वह पहले बीड़ी नहीं पीती थी, वो चाचा का उसमें प्रवेश हो गया तो बीड़ी भी पीने लगी। और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है, उस परम धनी राधा स्वामी जी पंथ के प्रवर्तक की।
बुक्की जी पहला बीड़ी नहीं पी हुई थी, हुक्का नहीं पिया करती, उसमें आ गया सुरमा बना हुआ है आप पर बुक्की के माध्यम से, और पलंग पर बैठ के वो नौका ने उसका भ्रम कि तू आज भी संत है, और चूरमा खा और ऊपर दो हुक्का पी हुआ, गरुड़ गरुड़ वो बुक्की पी हुआ है, वो भीतर भूत बैठा है उसमें। अब वो बता रहा था कि हमने आपका नाम ले लिया, यहाँ देखा बहुत सुख हो रहे हैं, तो हम उसको भी लाए, उसकी पुत्र वधू को उन्होंने उपदेश लिया। अब उस चाचा तो पीछा छूटा भूत तय, अब पता नहीं कहाँ गया वो। तो पुण्यात्माओं, दास आपको को अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूं कि जिन्होंने भगवान पाया उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए, और ये 5 नाम जाप करने वाले और 3 नाम सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले, इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु, और ये भूत बनकर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्मा। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी लादी परमात्मा ने साची कहने की, और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके ही इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी आप कहाँ से हैं? नंगलाकरण जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 21 अक्टूबर 2016 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं कृष्ण भगत था और राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा था। राधा स्वामी पंथ से मुझे जुड़े 4 साल हो गए थे, जिसका कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन ये था कि जुड़े तो रहना ही है, भक्ति तो करनी है ही। सर आप 4 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और कृष्ण जी की भी भक्ति करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये हुआ कि जो हम पर दुख थे वो बरकरार बने हुए थे। अचानक हॉस्पिटल में जॉब करता था मैं, तो वहाँ एक रोबिन, इनकी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था रोबिन, वो मिला मुझे और उसका मैंने लॉकेट देखा, संत रामपाल जी का उसके गले में लॉकेट देखा। मैंने इनसे कहा, मैंने कि इन चीज़ों में मत पड़ भाई, ये बुरी चीज़ें हैं, ये साधु महात्मा बहुत हैं आजकल, जगह जगह नए 2 प्रवचन देते हैं और गुरु बन जाते हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, इनको छोड़। तो उसने इस बात से बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गुरु ऐसे नहीं है। मैंने कि सब ऐसे ही कहते हैं। तो कुछ बातें चली, तो एक दिन उसने जो है कृष्ण जी के बारे में कुछ कमेंट करा। कृष्ण में भगत था पहले से ही, इष्ट रूप में मानता था कृष्ण जी को। तो मैंने कि भाई तो जो भक्ति कर रहा है करता रहे, लेकिन कृष्ण जी के बारे में कुछ भी मत बोल, क्योंकि मैं उनकी पूजा करता हूँ और वो मेरे भगवान है। यही कहा था कि कृष्ण जी जो नासवान है और ये आपके दुख दूर नहीं कर सकते, ये आपको मोक्ष भी नहीं दे सकते, जो आपके प्रारब्ध में है, जो पाप कर्म है वो ये नहीं काट सकते। तो उसकी बातें मेरी कुछ समझ में आई भी और नहीं भी। मैं उससे जो है मेरा उसका फिलहाल झगड़ा हो गया हॉस्पिटल में ही। हमारा इतना झगड़ा हुआ दोनों का कि दोनों हम बराबर रहे, ना वो पिटा ना मैं पिटा। तो ये सारे हॉस्पिटल के जो सर थे, हमारे सीनियर डॉक्टर थे, वो आ गए थे वहाँ पे, भाई क्यों झगड़ रहे हो? तो मैंने कहा जी ये हमारे कृष्ण जी को ऐसा कहता है, ये किसी बाबा के पास जाता है तो जाता रहे, लेकिन कृष्ण जी के बारे में ऐसा तो मत बोल। तो वो फिर भी चुप नहीं हुआ, जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था वो फिर भी चुप नहीं हुआ, कृष्ण जी के बारे में बोलने लगा। वो फिर उसने अपने मोबाइल में क्या करता था, वो अपने मोबाइल में पूरी गीता नोट किए हुआ था। उसने मोबाइल में ही गीता का श्लोक, मतलब गीता का श्लोक जो है वो दिखा दिए उसने कि देख ये कृष्ण जी क्या कह रहे हैं इस गीता में, जो भी है उसमें। मैंने की अच्छा, हमने तो गीता पढ़ी भी नहीं थी, पढ़ते थे तो उसे शौक से पढ़ते थे, जो समझ में नहीं आता था श्लोक उसे पीछे कर देते थे। मैंने ये समझ में ना रहा, अगला पढ़ेंगे। तो मैंने कि यार ये तो बात ठीक है, मैंने कुछ तो बात उसकी समझी। मैंने कि यदि ये पूर्ण परमात्मा है तेरे हिसाब से, संत रामपाल जी महाराज जैसे वो दावा करता था कि यही पूर्ण गुरु हैं और यही परमात्मा है, मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि है तो मुझे आज 25 साल से मैं भटक रहा हूँ जिस परमात्मा की तलाश में, और जिन दुखों को दूर करने के लिए मैं पर्वत डोला भगवान को पाने के लिए, वो भगवान मुझे नहीं मिले। यदि मेरे दुख दूर होते हैं यहाँ तो मुझे नामदान दिलवा, फिर मैं जानूंगा कि यही परमात्मा है। सर क्या दुख थे आप पर?
सर मुझे सबसे पहले तो भूत प्रेत की समस्या थी। भूत प्रेत ऐसे थे कि वो दिखते नहीं थे, लेकिन मुझे मेरा अंदर से मुझे ऐसा शैतान बनाए रखते थे। मतलब मैं किसी की नहीं सुनता था, चाहे वो घर वाला है या बाहर वाला है, मैं अपने मन की करता था हमेशा। और किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ करना, और जो घर वाले कहते थे वो नहीं सुनता था। और जो दुर्व्यसन थे समाज में उनमें लिप्त रहता था। दुर्व्यसन जैसे कि मार पिटाई, झगड़े, गलत काम, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, घर वाले पढ़ाते थे वो भी नहीं करता था मैं, तो वो सारी चीज़ें मैं करता था। और मुझे मलेरिया था, बचपन से लेके मेरे सिर में दर्द रहता था। मुझे तो नहीं पता था कि मुझे मलेरिया है क्या, ये तो डॉक्टर से जानते थे, जो तो मैं अलग था। तो मुझे जांच कराई डॉक्टरों ने, उसमें मलेरिया आया पॉजिटिव, दवाई हुई, इसकी इलाज कराया, लेकिन उसमें जो कोई मुझे लाभ नहीं हुआ। तो फिर भगत सियाने को भी दिखाया, घर वालों में, पापा जी ने, मम्मी जी ने। भगत सियाने से भी दिखवाया, जो मुल्ला मौलवी थे, मैंने कोई नहीं छोड़ा। पैसे भी लिए गए मुझसे, पैसे ले लेके मैंने उनसे जो भगवान का आशीर्वाद लिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं हार के थक के एक कोने में बैठ गया था। तो अचानक मुझे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रोबिन दास था शिवाली की तरफ से, उससे मुलाकात हुई। तो उससे मेरी सारी वार्तालाप हुई, कृष्ण जी के बारे में गलत बोला था। फिर सारी बातों के बाद वो बोला कि मैं तुझे ऐसे नामदान नहीं दिलवा सकता, वहाँ के कुछ नियम है, पहले तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़। मैंने कि भाई मेरे पास पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है, तू वहाँ पे ले चल। यदि वो भगवान है तो मैं तभी मानूंगा, कोई भी चीज़ मैं हाथ नहीं लगाऊँ किसी भी पुस्तक से। नू ऐसे नहीं हो सकता, नू इसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है पुस्तक दे। तो उसने अपनी ही पुस्तक दी मुझे। मैंने कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, मुझे पुस्तक दे दे, मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूँ इनके पीछे। पुस्तक का नाम था ज्ञान गंगा। तो उसने अपनी ही पुस्तक मुझे दे दी और ये कह कर दिया कि ये मुझे तू वापसी दे देना। मैंने कि ठीक है, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, पैसे देता और लेता इन चीज़ों में। यदि परमात्मा कोई है तो मुझे खुद यहाँ पे लेकर आएगा, मेरे घर से लेकर जाएगा मुझे और मुझे स्वस्थ करेगा, जब मैं मानूंगा कि वो परमात्मा है। तो उसने ज्ञान गंगा दी मुझे, वो संत रामपाल जी द्वारा लिखित है पुस्तक, जो कि शास्त्र अनुकूल है, वो पढ़ने से पता लगी। वो मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी 2 महीने में। 2 महीने पढ़ने के बाद जैसे ही मैं उस पुस्तक को पढ़ता गया, एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़े, महीना हुआ, दूसरा महीना हुआ, 2 मंथ तो मैंने पूरी पुस्तक वो पढ़ ली थी। तो उसे पढ़ने के बाद मैं इतना उतावला होगा नाम दीक्षा लेने के लिए कि मैं 2004 से और भी पहले से भटक रहा था इन अपने परेशानियों को लेकर, परमात्मा पहले से क्यों नहीं मिले। तो उसने फिर भी मुझे नामदान नहीं दिलवाया। वो बोला अभी तू ये और बता, ये और कर। उसने बहुत सी क्रियाएं मुझसे जो समझाया बुझाया कि तू ये नहीं करेगा, तू ये करता है, वो करता है। मैंने कि पहले लेकर तो चल। तो हम नामदान सेंटर आए, ये बुलंदशहर में है नामदान सेंटर। तो वहाँ पे गए हम और हमें वहाँ पे नियम समझाए गए, जो संत रामपाल जी महाराज हमें नियम बताते हैं, जो भी उनके नियम हैं, कायदे हैं, वो सारे बताए गए हमें और वो हमने नियम समझे। क्या नियम थे सर? नियम ये थे कि कोई सारा कुछ एक बताऊँ, वहाँ पे नेकी के रास्ते पर चलना था। नेकी के रास्ते पर चलने के वो आप भी जानते हो, ठीक है ना, कि नशा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, सारे नेकी के रास्ते पर चलना होता है। और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए मंदिर में नहीं जाना, और दूसरे की धी बेटियों को अपनी बहन बेटी समझ के ही व्यवहार करना है, ठीक है ना। ये सारे उनके नियम थे, और भी बहुत से नियम हैं, वो सब पता लग जाता है बाद में, लेकिन ये मैंने बता रहा हूँ आपको। तो वो सारे नियम बताए मैंने, वो जितने भी उन्होंने नियम बताए, मैंने कहा मैं एक भी फॉलो ना करूँ। क्योंकि मैं ये सारे जो नियम हैं इनके खिलाफ चलता हूँ, लेकिन इन्हें जब भी फॉलो करूँगा जब मुझे कोई लाभ होगा। तो वहाँ बताया कि आप पहले भक्ति करो, और भगत जी थे वो सेवा कर रहे थे उनके, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उन्होंने बताया कि आप भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। मैं कि ठीक है, यहाँ भी देखता हूँ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तवीज जो मेरा निकाला था देवी का, मैं एक बनवाना चाहता था एक भगत से, तो वो मैंने जेब में रख लिया था। मेरे की फ़ायदा ना हुआ तो मैं इसे बांध लूँगा दोबारा से जाके, क्योंकि मुझे फ़ायदा होता ही नहीं था कहीं से भी, मैं ऐसे ही रहता था बस। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके दुख दर्द ठीक हुए, और हुए तो कैसे हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत ही बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया। तुरंत ऐसे समझो जैसे आधा रोग मेरा वहीं समाप्त हो गया, बिना मंत्र और बिना भक्ति किसी भी चीज़ को करे हुए, मैं मात्र आशीर्वाद से। तो आधा मैं वहीं ठीक होगा। मैं रॉबिन से बोला, उससे जो मुझे लेके गया था, उनका शिष्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ले गया था। मैंने कि रॉबिन यार मुझे को बहुत फ़ायदा लग रहा है, कि वो बोला कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो चलेगी तेरी अब। मैंने कहा अच्छा, मैंने कि देखते हैं क्या होता है। तो मैं बहुत ठीक महसूस कर रहा था। जो मेरे सर में दर्द था वो ऐसे समझो जैसे वो कहीं गायब हो गया हो,
और जो मलेरिया पॉजिटिव था वो बिल्कुल नहीं था। ऐसा समझो मेरा शरीर जलता रहता था 24 घंटे। तो नाम दीक्षा लेते ही मेरे ये सारे रोग दूर हो गए। सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये हुआ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। और जी दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे जो परमात्मा की तलाश थी, इतने देवी देवता हैं, मैं टक्कर मार मार के परेशान हो गया था, किसको पूजूं क्या करूं। कभी देवी मिल जाती थी, आगे हनुमान जी खड़े हैं, गणेश जी खड़े हैं, मैं क्या करूं। तो मुझे सबका मालिक एक जो है, जो सबका मालिक एक है, उसकी तलाश पूरी हुई। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण गुरु की तलाश भी खत्म हुई गीता जी के अनुसार। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हमारे जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 11 उपनिषद, इनके अनुसार संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं। अन्य धर्म गुरु इनको पढ़ना तो जानते हैं लेकिन समझते नहीं है, वो इनके अर्थ को नहीं समझते। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चैप्टर हर ग्रंथ का, चाहे वो कुरान बाइबल ही क्यों ना हो, हर चैप्टर को खोल के दिखाया टीवी पे, इंटरनेशनल टीवी पे ये दिखाया कि परमात्मा कौन है और हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए और हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, अन्य नहीं। हमारी सारी समस्याएं ठीक हुई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। मेरी तो ऐसे समझो जैसे सारी समस्या ही खत्म हो गई हो। तो मुझे जब से इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि अब मैं सही जगह आया हूं। तो मेरे परमात्मा पाने की जो है वो तलाश पूरी हुई। और छोटे मोटे सुख तो हर वक्त होते रहते हैं, ये मैं बखान नहीं कर सकता। सर पहले आपने राधा स्वामी पंथ में नाम दीक्षा ले रखी थी, वहां आपने 4 साल तक भक्ति की, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर समाज में आम धारणा हो गई है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदल लिया मानो पति बदल लिया, क्या ये धारणा ठीक है? हाँ जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जरा इसे विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि राधा स्वामी वाले पंथ जो थे वो उन्होंने मुझसे भी कह दिया था कि गुरु नहीं बदलना है, यदि आपने गुरु बदल लिया तो ये घोर पाप हो जाएगा, आप नरक में जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे। तो मैं उससे ये कहता भाई गुरु तो नहीं बदलते, कि नहीं जब आपको फायदा नहीं है तो क्या आप एक ही डॉक्टर के पास पड़े रहोगे। मान लो कि 5वीं का बच्चा है, वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो 6ठी क्लास में जाने के लिए गुरु दूसरा बनाएगा ना, 6ठी क्लास वाला। तो क्या हम एक ही गुरु के पास पढ़ रहे हैं, एक ही डॉक्टर के पास पढ़ रहे हैं? एक डॉक्टर से फायदा नहीं हो रहा है तो दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ। परमात्मा कहते हैं जब तक गुरु मिले ना साचा, गुरु करो 10 पाँचा। तो जब तक हमें सच्चा गुरु नहीं मिलता, हमें गुरु बदलना चाहिए। और हमारे अब गुरु संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, वो इसलिए क्योंकि गीता के अनुसार वो भक्ति देते हैं। गीता अध्याय 15 के 1 से 4 में तत्वदर्शी पूर्ण संत की पहचान बताइए, आप खोल के देख सकते हो अपनी गीता में। और हर किसी के पास गीता है आज की डेट में, गीता पढ़ते सब हैं लेकिन उसका अनुवाद कोई नहीं जानता। उसके लिए आध्यात्मिक टीचर की जरूरत होती है। जो संत रामपाल जी महाराज जी वो टीचर हैं, जो आध्यात्मिक टीचर हैं और पूर्ण परमात्मा से वो मिला सकते हैं। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं उनके लिए संदेश तो नहीं, प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। जैसे कि मेरे रिश्तेदारी में भी जुड़े हुए हैं काफ़ी, उनसे प्रार्थना करता हूँ यदि वो मुझे देख रहे हैं तो, कि राधा स्वामी पंथ जो है ये काल प्रेरित पंथ है, जो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ये जन्म मरण में ही रखेगा और ना ही कोई दुख दूर कर सकता है। वो राधा स्वामी पंथ के पहली बात तो कोई भी नशे के लिए मना नहीं करते, उनके कोई नियम नहीं है। 5 नाम वो काल के देते हैं, जो प्राणी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना जीवन कल्याण कराएं। भूपेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में फेसबुक, यूट्यूब, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल साइट चली हुई है। संत रामपाल जी महाराज का नाम भी डालने से नेट पे हर चीज़ पे गुरुजी के सत्संग आने लगते हैं संत रामपाल जी महाराज के। और शाम को चैनल पर तो उस टीवी के नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आते हैं, उस नंबर पे फ़ोन लगाओ और फ़ोन करने के बाद में वो आपको आपका ही नज़दीकी नाम केंद्र सेंटर बताएंगे। वहाँ पे जाके आप ज्ञान समझ के परिपूर्ण तरीके से नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।